Hello everyone, today I am discuss about write a detailed notes on मैकाले मिनट्स। देखो, मैकाले के विवरण पत्र पर हमें विस्तृत लेख लिखना है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली बुक से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। ज़्यादा लेंथी है इसलिए हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे जो 10 जून 1834 ईस्वी को भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। जब मैकाले भारत आया था तो उसे जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और नियुक्त करने के बाद उसे क्या किया गया कि प्राच्य और पाश्चात्य दलों पर विशेष सहमति मांगी गई, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा माध्यम के विषय पे प्राच्य पाश्चात्य विवाद छिड़ा हुआ था। प्राच्य दल भारतीय भाषा के मध्य बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में था और पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहा था। ठीक है। इस विवाद के कारण जो अंग्रेज भारत में जो शिक्षा है उसकी समस्या को सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। एक कानूनी सदस्य होने के नाते मैकाले ने अपना मत देना था। ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसने कौन सी भाषा नियुक्त की जा सकती है, कौन सी भाषा के लिए हम उपयोग कर सकते हैं शिक्षा देने में, तो उन्होंने अपनी राय दी। 1831 में आज्ञापत्र अधिनियम में भारत किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अपना प्रभावशाली विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिससे इतिहास में मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। देखो, मैकाले ने अपनी अतिशयोक्ति सिफारिश नहीं की कि हमें यही लैंग्वेज वो करनी है, यही नहीं की, लेकिन उसने उस विवरण पत्र के आधार पर ऐसे कुछ नियम बनाए, ऐसे कुछ व्यवस्था की उस पत्र में कि जो सैकड़ों जनरल भी नहीं कर सकते। मैकाले ने एक सेना की तरह काम किया था। ठीक है। और भारत को एक इंग्लिश बना दिया था। उसकी व्याख्या कैसे की गई है कि धनराशि के लिए खर्च। देखो, इंडिया के अंदर मैकाले ने उस पत्र में क्या क्या कानून लागू किए वो इस प्रकार से हैं कि जो धनराशि होती है वो एक नियुक्त कर दी गई है कि भाई 1 लाख रुपए की धनराशि है, वो कहीं पर भी खर्च की जाए, कहीं पर भी नहीं, आप उस पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। 1 लाख रुपए दे दिए, उसके कहीं पर भी खर्च की जाए शिक्षा के ऊपर, उसके कोई मतलब ब्यौरा नहीं होगा। भारतीय विद्वानों की व्याख्या। देखो, मैकाले के अनुसार भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी हो सकता है। देखो, पंडित संस्कृत को जानते थे और जो मौलवी हैं वो मुस्लिम लैंग्वेज को जानते थे, जैसे ईसाई बाइबल को जानते हैं, मुस्लिम उनका इस्लाम होता है उसको जानते हैं। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा को भी साहित्य बनाना है। साहित्य शब्द की व्याख्या कि उस व्याख्या में क्या था कि अंग्रेजी भी साहित्य होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, अरबी, हिंदी, संस्कृत एटसेट्रा, और उसमें जो था कि अंग्रेजी भी साहित्य ही होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को भी साहित्य का पद देना चाहिए। विवरण की पत्र की मुख्य बातें क्या थी? अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान करना कि भाई अंग्रेजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उसका गुणगान करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके समर्थन करें। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक तथा मूर्खतापूर्ण बताया। जो हमारे ज्ञान थी, हमारी लैंग्वेजेस थी, उनको सब मूर्खतापूर्ण बताया और अनावश्यक बताया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य भारत को भारतीय भाषाओं को गंवार कहा गया और अविकसित कहा गया। ठीक है। भारतीय विद्वान वे ही थे जो लोक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से पूर्णतः परिचित हैं। उच्च वर्ग के लोगों को ही उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था दी जाए। जैसे बड़े लोग थे उन्हीं को ही अंग्रेजी शिक्षा सिखाई जाती थी, छोटे वर्ग के लोगों को नहीं सिखाई जाती थी, क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव था, इसीलिए वो नहीं सीख पाते थे। शिक्षा क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। निसंदन सिद्धांत के प्रतिपादन का कारण। देखो, प्रतिपादित करने के पीछे निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं। उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को पश्चात आचार विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके। ऐसे उच्च शिक्षित
व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें ऊंचे पद पर आसीन करके शासन सुदृढ़ बनाया जा सके। इसका मतलब मेन मकसद क्या था कि ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित तो कर दिया, लेकिन जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो उनके पास ऑलरेडी धन था, तो वो अपनी शिक्षा को वेरी गुड वे में अच्छे तरीके से मतलब ग्रहण कर सकते थे एज कंपेयर टू लोअर वर्ग, ठीक है। और उनको सुदृढ़ बनाया गया, और जो जैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसको शासक बनने की चाहत रहती कि भाई मैं ही हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है एज कंपेयर टू लोअर वर्ग। और उन्हें निम्न वर्ग को ऐसे ही रखा गया कि भाई ये अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं, उनके पास धन नहीं है ऐसा उन्हें पढ़ाने के लिए। निस्पंदन सिद्धांत लागू करने का फल। मैकाले के निस्पंदन सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा में प्रसार में तीव्रता तो आ गई, लेकिन शिक्षा के क्षण क्षण में निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। देखो मैंने बताया था कि छोटे वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण जो बड़े वर्ग के लोग थे वो अपने आचार विचार बदल लिए उन्होंने, और अंग्रेजी भाषा को समझने के कारण वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य बोला था। वो क्या था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील रहता है। यानी कि जो भी उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने मतलब नवीन वर्ग का निर्माण तो किया अंग्रेजी भाषा से, लेकिन वो शासक की तरह ही मतलब रहने लगे, शासक बनने, और छोटे लोगों से वो बातें करने में भी अपनी मानहानि मानने लगे। यही कारण है कि निस्पंदन सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।